जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक में। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जेडी की 25,000 के करीब न्यू वैकेंसी और इसके अलावा एम पुलिस की 7,500 नई वैकेंसी आ चुकी है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमसे जितना हो सकता है आप सभी की मदद में जो भी योगदान होगा वो कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो समस्या हमें आती है वो गणित के कॉन्सेप्ट सवालों में आती है। उसकी वजह है कि बेसिक हमारा बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे हमें बड़े बड़े सवालों में समय बनाने में समय ज्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। आपकी उसी मेहनत को कम करने और आपका सहयोग करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रफल के कुछ नए सवालों को हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हेडिंग में कि हम आज ऐसे सवालों को पढ़ रहे हैं जिसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रही हो। देखते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर आगे सवालों पर बढ़ते हैं। जैसे कि हम समझें कि कोई एक आयत है, इसकी अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे दोस्तों तो स्वाभाविक है कि इसकी क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। लंबाई पर तो आश्रित है ही क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर ही है लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ाएंगे तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर इनको कम करेंगे तो वो उसमें कमी भी आएगी। तो अब हमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लंबाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई या कमी कर दी गई, और सवाल आएगा कि चौड़ाई में भी कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दी गई, या तो होगी कमी या होगी वृद्धि। स्वाभाविक है जब भी हमसे वृद्धि की बात करी जाए तो ध्यान रखेंगे प्लस, कि कुछ चीज आया है, बड़ा है, तो जो चीज बड़ी है तो वहां लगा देंगे प्लस। और जब भी हमसे कमी की बात करी जाए तो ध्यान रखेंगे कमी यानी कुछ चीज कम हो गई, घट गई, वो घट गई यानी याद रखेंगे ऋण। कोई भी चीज अगर बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। इतनी बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दोस्तों, तो क्षेत्रफल एक द्विविमीय राशि है जो दो विमाओं पर आश्रित होती है, लंबाई और चौड़ाई भी कह सकते हैं। एक्स अक्ष पर अगर इसे हम बनाएंगे तो आएगा वाई और एक्स। कुछ इस प्रकार दोनों क्षेत्रफल दोनों विमाओं पर इसका मान निर्भर करता है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई घटेगी तो दोनों पर निर्भर करेगा, ना कि एक पर। सवाल हमसे बनाया जाएगा, जैसे एक सवाल के माध्यम से इसको हम समझें कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 5% की कमी कर दी गई, तो ऐसे सवाल में आयत का क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा हमसे ये पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। एक सवाल आपको समझ में आएगा और बाकी जितने भी जितने भी सवाल हो सकते हैं हम सबको उनको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। यही सवाल को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। कहा गया है कि 10% की कमी, 10% की वृद्धि हुई है लंबाई में और चौड़ाई में 5% की हुई है कमी। तो इसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। एक सूत्र एक ट्रिक वही आपको याद रखना है, पूरे सवाल उसी से बनेंगे। तो देखते हैं कैसे। क्या करेंगे कि जो पहली बार में हुआ है, चाहे वृद्धि हुई हो चाहे कमी हुई हो, उसे जिस परसेंट में जैसा है वैसा ही लिख लेना है। 10% की वृद्धि है तो उसमें प्लस लगा लेंगे, 10% की वृद्धि है तो प्लस लगा लेंगे, फिर धन का चिन्ह लगाना है। कह रहा है 5% की कमी है, हमने बताया कि 5% की कमी है तो माइनस का 5 आ जाएगा भैया, कमी है तो माइनस का 5। यहां तक आधा सवाल हो गया। इसमें एक चीज और जोड़नी है। क्या जोड़नी है? दोनों का गुणनफल बटे 100, दोनों का गुणनफल बटे 100 यानी कि 10 गुणा 5 बटा 100। और 10 और 5 कहां से आए? सवाल में हमें पहले से दिया गया है कि एक विमा 10% बढ़ाई है और एक विमा 5% कम की गई है। यहां पर लंबाई चौड़ाई भी हो सकता है। अगर वृत्त की बात करें इसी में तो हो सकता है कि उसकी दोनों विमाएं उसकी त्रिज्याएं होती हैं तो त्रिज्या 2 बार ले लेंगे। इसी में अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी दोनों विमाएं भी इसकी बराबर होंगी। इसी में अगर हम आपके गोला, शंकु, वृत्त किसकी बात करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो दो विमाएं कौन कौन सी हैं। तो हमने क्या किया है कि चिन्ह सहित दोनों को जोड़ दिया और चिन्ह सहित दोनों का कर दिया गुणा। ये जो वृद्धि है तो प्लस और जो कमी है वो माइनस बटे 100। देखते हैं इसको हल करेंगे। प्लस माइनस स्वाभाविक है घटेंगी, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा धन का पॉजिटिव।
यहाँ पर प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस। गुणा में चीजें कट जाती हैं तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 यानी 0.5। 0.5 चूंकि एक ये धन की है और एक ऋण की है जो घटेंगी, तो 5 में से 0.5 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ये प्लस का है, इसलिए इस सवाल का आंसर आ जाएगा 0.5 की वृद्धि। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। हमने क्या सीखा कि यदि किसी आकृति की दो विमाओं में प्रतिशत में बदलाव हो, या तो हो सकती है वृद्धि या हो सकती है कमी, तो उसके क्षेत्रफल में, दो विमाओं में बदलाव के बाद उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? स्वाभाविक है, या तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो वो कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझ रहे हैं। चाहे एमपी प्लस हो, चाहे एसएससी जेडी की, तो पुराने और नए हर एक सेट में आपको 1 से 2 सवाल इस कॉन्सेप्ट के मिल जाएंगे। जैसे कि हमने इस उदाहरण के माध्यम से सीखा कि एक आयत की चौड़ाई में 10% की वृद्धि और लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी की गई है, तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? हमने क्या सीखा कि दोनों को चिन्ह सहित जोड़ देंगे। चिन्ह सहित जोड़ देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे और बटे कर देंगे 100। जितना आए वही हमारा आंसर है। थोड़ी सी इसमें जो सावधानियां बरतनी है वो यहाँ देखेंगे कि एक प्लस एक माइनस है तो स्वाभाविक है घटेगी। 10 में से 5 गया, 5 बचा, लेकिन कौन सा? प्लस का। यहाँ देखें प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस इस ये गुणा में है तो चूंकि कट जाएंगे, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको हल करने पर आया 1/2 और 1/2 के दशमलव में लिख सकते हैं हम आधा यानी 0.5। 5 में से ये 0.5 घटेगा, आ जाएगा 4.5, वो भी प्लस का। प्लस का आया है, ये हमें ये बता रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। माइनस का आता तो हमें ये पता चलता कि क्षेत्रफल में कमी हुई है। चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को हम कैसे बनाएंगे। ये तो हमने बात की आयत की, दोनों विमाएं दिखी रहेंगी और हम समझ जाएंगे कि आयत में कैसे सवाल बनाने। कई बार हम जब कंफ्यूज होते हैं जिन आकृतियों में, वो है हमारा वर्ग और वृत्त। गोला में भी समझेंगे, देखते हैं कैसे। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। सवाल आएगा कि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया कि दोनों विमाएं इसमें 25-25% की हैं, लंबाई में भी 25% वृद्धि और चौड़ाई में भी 25% वृद्धि। तो देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। 25 + 25 जो कि वृद्धि हुई है, प्लस 25 × 25/100। यही तो हमने सीखा कि दोनों को अगर चिन्ह सहित वृद्धि हुई है तो जोड़ दो और दोनों के गुणनफल में 100 से दे दो भाग, तो जो कुछ आए वो हमारा आंसर। 25-25 हो जाएगा 50 और ये 25 एकम 25 चौके 100। 4 से 25 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6.25, यानी 50 तो पूरे पूरे और 6.25 और 50 में 6.25 जोड़ेंगे आ जाएगा 56.25। यानी कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। ये प्लस चिन्ह हमें ये बताता है कि वृद्धि होगी, और यदि यहाँ माइनस होता तो वो हमें ये बताता कि क्षेत्रफल में कमी हुई है। चलिए एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे जहां सवाल गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं वहां देखते हैं। क्षेत्रफल की बात हो रही है और दिया है एक वृत्त। वृत्त में हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या होती है, और यहाँ सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी, तो बताओ क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। ध्यान से देखो दोस्तों, हमने बताया क्षेत्रफल द्विविमीय, दो विमाएं होती हैं, तो ये दोनों ही तो हैं दो विमाएं। ध्यान से देखो, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या को जैसे हमने वर्ग में 2 बार वही भुजा ले ली थी, त्रिज्या के लिए भी वही करेंगे। 10% की वृद्धि की है, यानी 10 एक तरफ और 10 दूसरी तरफ, और दोनों के गुणनफल में बटा 100। दोनों के गुणनफल में बटा
100। इसको हल करेंगे 10 और 10 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1। 20 और 1 हो जाएगा 21। यानी कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जा रही है तो ऐसे वृत्त में के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये सभी प्लस के हैं, प्लस के इसलिए हैं क्योंकि हमने कहा 10% की वृद्धि हो रही है और स्वाभाविक है 10% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। सब प्लस के ले लिए और आंसर भी प्लस का आया, यानी क्षेत्रफल पहले जितना भी रहा होगा उसका 21% बढ़ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ सवालों के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम सवाल देखते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे पुराने सवालों को जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट को कुछ सवालों के माध्यम से और अच्छे से देखते हैं। सवाल है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। कोई आयताकार खेत है जिसकी लंबाई को 5% बढ़ाया गया है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो यह सवाल आप मन में अंदर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे आप भी इसको मन में और बिल्कुल चंद सेकंडों में इतने कठिन से कठिन सवालों को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा कि लिखते जाए, दो विमाएं, क्षेत्रफल में दो विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई रहेगी, तो जिसमें बदल जोड़ दो चिन्ह सहित। लंबाई 5% बढ़ाई गई यानी धन, चौड़ाई 10% कम कर दी गई यानी माइनस का। दोनों के गुणनफल को चिन्ह सहित 100 से भाग लगाकर फिर जोड़ दो, यानी कि 5 गुणा ऋण 10/100। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए काटना शुरू करते हैं। इसको काटा, इस शून्य से काट दिया और थोड़ा सा इसको हल कर लें। 10 में से 5 घटेगा, आ जाएगा 5, लेकिन जाएगा माइनस का। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, आ जाएगा माइनस। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। 1/2 दोस्तों हमें पता है 0.5, यानी कि 5 माइनस का 0.5। क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 5.5, यानी कि इस खेत के जो क्षेत्रफल होगा, विमाओं को बदलने के बाद से खेत का जो क्षेत्रफल होगा उसमें 5.5% की, चूंकि माइनस लगा है तो ये माइनस क्या बताएगा, कमी हो जाएगी। 5.5% की कमी हो जाएगी। अब इसी सवाल को ज्यादा से ज्यादा मन में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। हमें पता है एक वृद्धि हो रही है, एक कमी, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे। कह रहे 5 बढ़ा रहे हैं, 10 कम कर रहे हैं, तो 10 में से 5 घटा 5, यानी 5 की तो कमी है, 5 की कमी तो है। कुछ और कमी है। क्या कमी है, दोनों का गुणनफल बटे 100। तो दोनों का गुणनफल करेंगे, 5 धाम 50, 50 के में 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा आधा, 1/2। 1/2 की कमी और, तो 5 की कमी तो है, आधे की कमी और, यानी कुल कमी कितने की हो गई, 5.5% की कमी। देखते हैं कुछ और सवाल जिसमें आपका इस पर लेवल मजबूत हो जाए और अच्छे से इसको हम बना पाए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई। कोई एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई, तो स्वाभाविक है जब वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। वही हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि भैया जब एक तरफ त्रिज्या बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहीं बढ़ जाए कि ऐसी चौथ निकाल के त्रिज्या बढ़ जाए। जब वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो वो पूरे में बढ़ेगा, यानी कि उसकी दोनों विमाएं बढ़ेंगी, इस तरफ भी लंबाई वाली और चौड़ाई वाली भी। तो 5% यहाँ भी बढ़ेगी और 5% यहाँ भी बढ़ेगी, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान सिर्फ 5 ही 5 रख देंगे। चाहे बात वृत्त की हो चाहे बात गोला की हो, लेकिन ध्यान रखेंगे बात जब क्षेत्रफल की हो। वृत्त और गोला के क्षेत्रफल समान रूप से कर सकते हैं, सिर्फ कब, जब क्षेत्रफल वो भी प्रतिशत में हो। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखेंगे। वृत्त और गोला एक ही कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। वृद्धि हो रही है तो हमने क्या कहा, 5 धन 5 और दोनों के गुणनफल का बटे 100 करके और जोड़ देना है। यही तो सीखा। 5 और 5 कितना हो गया, 10। इसको देखो काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 धन 1/4 और 1/4 हमें पता है पगुआ भर यानी 0.25 यानी 10 तो पूरा और दशमलव में 2.5 और, लेकिन काय के चूंकि प्लस के आए हैं यानी कि क्षेत्रफल इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में हो जाएगी वृद्धि। यही अगर ऋण का आता तो क्या हो जाती, क्षेत्रफल में कमी। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। कुछ और आकृतियों के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल देखते हैं। दोस्तों हमने आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित सवालों को देखा, जिसमें उनकी विमाओं में परिवर्तन कर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी होगी, ऐसे सवालों को बनाना हमने सीखा। जो ये सूत्र हम आपके सामने लेकर आए हैं ये बहुत ही कारगर और उम्दा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बहुत ज्यादा लाभ है। प्रतिशत में वृद्धि कमी में तो है ही, साथ साथ लाभ हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा और छूट के सवालों में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। आगे उनको भी हम सीखेंगे इसी के माध्यम से। चलिए कुछ और आकृतियों के बारे में भी हम समझते हैं। अगर हमसे क्षेत्रफल की बात करें किसी बेलन के क्षेत्रफल की बात अगर हमसे हो तो वो भी इससे बनेगा। बेलन समझ लेना, बेलन ही है, ठीक। इसके अलावा चाहे बात करें हमसे किसी शंकु की तो शंकु के सवाल भी इससे बनेंगे क्षेत्रफल के, ध्यान रखना। बात करें हमसे गोला की तो गोला के क्षेत्रफल के सवाल भी इससे बनेंगे। चाहे हमसे बात करें घन या घनाभ की, वो सब सवाल भी हमसे इस सूत्र की मदद से बनने वाले हैं। आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सभी छात्र परेशान हैं प्रतिशत में वृद्धि और कमी से। इसलिए मेरे कई स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर इस पे वीडियो बनाएं, तो जानबूझ के बीच में से मैं इसको लेकर आया हूं, क्योंकि ये हर एग्जाम में आ रहा है। जेडी के हर सेट में जितने भी सेट लगाना शुरू किया है, हर पेपर में एक सवाल इससे संबंधित है और आ रहा है। और बनाना बिल्कुल आसान है, आप सीख गए होंगे, बस कॉन्सेप्ट को यूज करना हमें आना चाहिए। सभी आकृतियों में इसका इस्तेमाल है। चलिए देखते हैं कैसे। जब हमसे बात करेगा बेलन की तो ध्यान से देखो, बेलन के जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल तो एक द्विविमीय राशि है। हमें ये पता है कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, एक एक्स अक्ष पर वृद्धि होगी, एक वाई अक्ष पर वृद्धि होगी। तो बेलन में है क्या, एक तो उसकी त्रिज्या है, एक्स अक्ष हो गया, और एक उसकी ऊंचाई है, ये वाई अक्ष हो गया, और ऊंचाई यानी वाई। तो ये भी तो वही आ गया, आयत जैसा लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ही शंकु की बात करें तो शंकु में एक तरफ देखो, यही तो 2 डायमेंशनल, ये भी तो है, इसकी भी ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या जो है वो एक्स अक्ष पर, ये भी तो 2 डायमेंशनल में आ गया। यानी क्षेत्रफल का जो हम सूत्र या जो ट्रिक सीख कर आए हैं वो शंकु पर भी लागू होगी और क्षेत्रफल के लिए बेलन पर भी लागू होगी। और इसके आगे चले, ये गोला है भैया, ध्यान रखना, ये चूड़ी वाला सर्कल नहीं है, वृत्त नहीं है, ये फुटबॉल बॉल वाला गोला 3D। इसमें भी तो ध्यान से देखो, क्षेत्रफल की जब इसकी हम बात करेंगे तो यही त्रिज्या तो इसमें द्विविमीय क्षेत्रफल के रूप में काम करेगी। इस तरफ भी बढ़ेगा तो इस तरफ भी बढ़ेगा, जैसा वृत्त का बढ़ रहा था। पहले मैंने बताया अभी कि गोला और वृत्त एक ही साथ हो जाएंगे। और इससे क्यों भी देखो, क्षेत्रफल की जब इसकी बात करें तो एक भुजा का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो सभी का तो बढ़ जाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल एक द्विविमीय राशि है। इसकी एक दोनों में अगर हम बदलाव करेंगे तो क्षेत्रफल में भी बदलाव होगा। जैसे बेलन के लिए एक हम सवाल देखें दोस्तों, आप सभी बेलन का सवाल करेंगे। सवाल है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करें, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी कर दे, तो प्रश्न है कि बताइए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। यदि किसी बेलन के त्रिज्या में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी की जाए तो बताइए कि बेलन के क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। -12%। 12% यानी 12% की कमी। भैया 12% बता रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या कहा कि भैया चिन्ह सहित जोड़ दो, 10 जोड़ दिए, ऋण के 20 जोड़ दिए, फिर दोनों के गुणनफल में बटे 100 करके जोड़ दो। तो हमने कहा 10 गुणा ऋण 20 बटा 100। आपको यह बताएगा कि ये माइनस क्यों, क्योंकि यह माइनस इसलिए क्योंकि भैया कमी हुई है। ये प्लस के क्यों, क्योंकि प्लस की वृद्धि हुई है। सेम प्रोसेस ये है, 20 में से 10 जाएंगे, 10 बचेंगे लेकिन माइनस के, फिर ये प्लस और माइनस का गुणा आ जाएगा माइनस। ये 0 ये 0, इन दोनों 0 से कट जाएंगे,
2 एकम 2 होगी। ऋण की संख्याएं जुड़ जाएंगी, 10 में 2 और जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा ऋण का 12, यानी कि जो क्षेत्रफल में कमी होगी कितने परसेंट की, 12% की कमी होगी। ये बेलन के सवाल भी इससे बन जाएंगे हमारे। इसे सोच के ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते यार कितना बड़ा बेलन का सूत्र है, फिर उसका निकालेंगे, फिर नया निकालेंगे, फिर देखेंगे अंतर आएगा। नहीं करना है ऐसा कुछ। सूत्र की यहाँ जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही, क्योंकि हम समझ गए कि भैया ऊंचाई और त्रिज्या बढ़ाने से कैसे कैसे क्षेत्रफल में ही परिवर्तन आता है। चलिए शंकु की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्हीं दो विमाओं पर आधारित है, हमें पता है 1/3 पाई आर एच। तो ध्यान से देखो, सवाल आ जाए कि किसी शंकु की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई। करेंगे सब लोग। शंकु की त्रिज्या में 5% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तो बताइए शंकु के क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा, या कितना कम हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, या कोई बदलाव नहीं आएगा? कितना आया? 5.25% की क्या कमी। चलो देखते हैं इनका आंसर सही है कि हमने क्या सीखा कि दोनों को चिन्ह सहित लिख लो भैया, प्लस के हैं प्लस, माइनस है माइनस, और दोनों के गुणनफल को 10 से भाग देकर 100 से भाग देकर जोड़ दो। यही तो सीखा हमने कि दोनों को जोड़ दो चिन्ह सहित और दोनों के गुणनफल में 100 से दे दो भाग। ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस और माइनस ये हो गया माइनस, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 यानी आधा, यानी 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5.5। यानी यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 5% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में बदलाव कितना आ जाएगा भैया विनोद? 5.5 का माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि उसके क्षेत्रफल में इतने की आ जाएगी कमी। बहुत बढ़िया। चलो अब गोले की बारी आ गई। गोले की वृत्त हम सीख कर आए हैं तो गोले में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ हम सिर्फ क्षेत्रफल सीख रहे हैं ना कि आयतन, क्योंकि आयतन एक त्रिविमीय राशि है। आयतन एक त्रिविमीय, वो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। हम यहाँ त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए गोला देखते हैं। प्रश्न है कि किसी गोला की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई, यानी गोले की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई? 20% की। तो बताइए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम कॉन्सेप्ट, सेम सूत्र, बिल्कुल वही सवाल। 44% का आंसर आ रहा है भैया का। आप सभी के जितनी जल्दी आंसर आएंगे मन में देखिए कैसे। वृद्धि की है तो 20 धन 20, धन के 20 गुणा 20 बटा 44। ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट गया, 20 जोड़ा आ गया 40, धन का ये 2 दूनी हो गया 4, यानी 40 और 4 कितना 44%। यानी कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी उसका क्षेत्रफल होगा उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 44% की वृद्धि हो जाएगी। घन और घनाभ के सवाल भी कुछ इसी प्रकार से बनेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी और यह कुछ छोटे से सूत्र जो ट्रिक है वो आपको मददगार साबित होगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों 1-1 मिनट 1-1 सेकंड की वैल्यू है। अब तो नए कॉन्सेप्ट में जो भी आ रहे हैं उसमें समय कम करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा एसएससी जेडी का जो नया एग्जाम पैटर्न आया है उसमें 1.5 घंटे की बजाय 1 घंटे में सवाल पूछ रहे हैं, यानी समय और ज्यादा कम कर दिया। क्वेश्चन कम करे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि एसएससी जो जेडी का एग्जाम पैटर्न बन रहा है वो पहले 90 मिनट का हुआ करता था, अब 90 की बदले वो 60 मिनट में होता है। पहले उसमें 100 प्रश्न थे, अब उसमें 80 प्रश्न है। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न कम किए हैं कितने? 20, लेकिन समय कम कर दिया कितना? 30 मिनट कम कर दिए और सवाल सिर्फ कितने हटाए हैं? 20। यानी कि 1-1 मिनट 1-1 सेकंड आपकी सफलता में मायने रखता है।
यहाँ हम अपना समय कितना ही बर्बाद करते रहें, लेकिन जब उधर एक परीक्षा हॉल में घड़ी की उल्टी सुइयां चलना शुरू होती हैं और समय जैसे जैसे कम होता है, पता नहीं चलता कि कब हमारा 1 घंटा, कब हमारे 60 मिनट झट से निकल गए। तो गणित बनती है, आती है, ये एक अलग बात है, और कम समय में किसे बनानी आती है, ये एक अलग बात है। और जितनी कम समय में हम गणित बनाएंगे, उतने ही हमारी सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। गणित और रीजनिंग साथ में एक सिक्के के दो पहलू ही हैं। ऐसा आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा कि गणित तो बन जाती है लेकिन रीजनिंग नहीं बनती, और ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा जिसमें रीजनिंग तो बहुत अच्छे से आती है लेकिन गणित नहीं बनती। गणित आती है तो रीजनिंग अपने आप आ जाएगी, रीजनिंग अगर अच्छे से आती है तो गणित भी अपने आप अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जीके एक ऐसा पोर्शन है जो अनंत है, अनंत आकाश, उसको कवर कर पाना मुश्किल नहीं, असंभव है। कहां से क्या पूछ लेंगे। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से कौन सी यानी अभिनेत्री की हाइट सबसे ज्यादा है, कुछ करंट के नाम लिखे थे। अब कहां से पढ़े, किस किताब में आपको मिलेगा कि किस अभिनेत्री की उम्र ज्यादा है। पिछली जो एग्जाम मेरे साथ हुए थे एमपी पुलिस के, उसमें एक चैप्टर में पूछा गया कि जो भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय महिला, सर्वोच्च न्यायालय की जज पहली महिला, ये तो सबको पता था कि भैया पढ़ने वाला पता हो, केरल की फातिमा बीबी, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक स्कूल बनवाया, बताइए वो कहाँ है। ये है प्रश्न। अब कहां से पढ़ेंगे आप। तो इसका क्रॉस नहीं है, बेसिक तो हम पढ़ सकते हैं कि भैया संविधान पढ़ लें, छोटा विज्ञान पढ़, लेकिन कहां से पूछेगा, कितने गहराई से पूछ लेगा, उसका कोई संभव। लेकिन गणित पता है, गणित पता है कि क्षेत्रमिति से 1 से 2 नंबर के आएंगे प्रश्न, और ये हमें मदद करेंगे, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करके लोगों की सफलता निश्चित हो रही है। उम्मीद है आज क्लास आपको समझ में आई होगी। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि आकृतियों के आयतन में वृद्धि और कमी किस प्रकार होती है उनकी विमाओं में बदलाव करने पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।